देखिए अभी हम प्रिपरेशन सब खत्म कर चुके, तो यहाँ पे मैं लेक्चर को लिख रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ कि हम क्या क्या कर चुके हैं। एक तरह से आपके लिए शॉर्ट नोट है, ताकि आप एक बार चैप्टर पढ़ लो और दिमाग में शॉर्ट रिवीजन के लिए एक पेज में मैंने ये लिख दिया, और वो आप नोट कर लो, मैं नोट्स में भी दे दूंगा कि ये हम टिल देन कर चुके हैं अभी तक, और कैसे कोई चीज दूसरे में कन्वर्ट होती है और कौन सा रिएजेंट उसमें यूज होता है। तो ये एक पेज में आ जाएगा सारा, उसमें आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्ट याद रहेगा समराइज करने में, मेमोराइज करने में, है ना। तो अभी तक देखिए हमने क्या क्या कर दिया है, हम क्या क्या कर चुके हैं, व्हाट वी हैव डन सो फार। हम कर चुके हैं बेसिकली प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये कर चुके हैं अभी। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन सी प्रिपरेशन करी, याद करें हमने करा था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। मैं ये नहीं लिख रहा अभी, मैं ये नहीं लिख रहा कि हमने इसमें कैसे कन्वर्ट किया था, अभी मैंने ये लिखा बस कि हम क्या क्या कर चुके हैं, क्योंकि एक ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है दिमाग में रहना कि अच्छा ये चीज तो इस चैप्टर में है, वो चीज उस चैप्टर में है। कई बार तीनों चैप्टर मिक्स हो जाएंगे, कौन से वाला रिएक्शन कहां पे था। तो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। सेकेंड हमने किया था डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। तीसरा मैंने आपको करवाया था पीसीसी, pyridinium, है ना। देन मैंने आपको कराया था हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, अभी मैं इसके रिएजेंट भी लिखता हूं, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड वाला, हाँ जी, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। देन था ओजोनसिस, ओजोनलिसिस किसकी करी थी, ये अल्कीन की करी थी, अल्काइन की हाइड्रेशन थी, अल्कीन की ओजोनलिसिस थी। ओजोनलिसिस मतलब O3 ऐड किया था हमने, है ना जी। नेक्स्ट रोजमंड रिएक्शन किया था हमने। अच्छा ये सिर्फ था ओनली एल्डिहाइड के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, रोजमंड रिएक्शन। देन हमने किया था स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन किया था, एंड दिस इज अगेन ओनली फॉर एल्डिहाइड। देन डाइबल एच किया था हमने, अगेन ओनली फॉर एल्डिहाइड। फिर हमने किया था गेटरमैन कॉच रिएक्शन, अगेन ओनली फॉर एल्डिहाइड, है ना जी। देन आपको मैंने कहा था फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराया था, एंड दिस वाज फॉर ओनली कीटोन, कीटोन के लिए था ये फ्रीडल क्राफ्ट। ओके, डाई अल्काइल कैडमियम कराया था मैंने एक आपको, अगेन कीटोन्स के लिए था कैडमियम वाला एक रिएक्शन। देन एक आपको मैंने कराया था साइनाइड्स का, कराया था मैंने आपको साइनाइड्स का यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, अगर याद हो, साइनाइड्स का कराया था मैंने यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ये RMGX जिसे बोलते थे, ये हमने टोटल किया हुआ अभी तक, एक दो एक्स्ट्रा किया ही होगा इसके अलावा, है ना। अच्छा एक रिएक्शन और थी, है ना, एक रिएक्शन और थी, वो मैंने आपको मैं लिखा देता हूं, वो मैंने आपको लिखा ही नहीं है, दैट इज एटार्ड रिएक्शन, एटार्ड रिएक्शन, ये मैं लिखा देता हूं आपको भी, एटार्ड रिएक्शन एक ये भी है। दिस इज फॉर बेंजेल्डिहाइड, दिस इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजेल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ बेंजेल्डिहाइड। ये हमने अभी तक ये कर चुके हैं, है ना। एंड अगेन दिस इज वाज फॉर कीटोन। ये मैंने आपको टोटल अभी तक का प्रिपरेशंस करा रखी है, ये 13 चीजें हम, इसके अलावा डेफिनेटली एक्स्ट्रा ही किया हमने 2 4 5 चीजें, बट ये एटलीस्ट अब ये चैप्टर की समराइजेशन होगी आपके लिए। अच्छा ये चीजें इसमें पढ़ने वाली याद रहेगा ना। उसी तरह केमिकल रिएक्शन की 12 चीज, हाँ 4 8 10 केमिकल रिएक्शंस की चीजें खत्म, फिर कीटोन एल्डिहाइड,
अब इसके अंदर फिर आपको रिएक्शंस पढ़ जानी है। तो मतलब धीरे छोटे छोटे स्टेप बना के बढ़ाओगे ना, दिमाग को सिखाना है कि अच्छा ये पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने ये लिखा है। ओके, नोट करना है तो नोट करें। मैं अब आपको इसके रिएजेंट्स लिखाता हूं क्या थे। अब देखिए, अब मैं आपको ये लिखा रहा हूं कौन कौन से इसमें रिएजेंट लिए थे हमने और कब कौन सी चीज से क्या कन्वर्ट होता है। कि मान लो आपको एल्डिहाइड बनाना है, उसने कहा अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओ, तो कौन सी रिएक्शन करेगी। इसी सीक्वेंस में लिख रहा हूं मैंने इसी सीक्वेंस में लिख रखा है ताकि आपको दिमाग में बैठे। जैसे पहला, अभी मैंने यहां पे लिखा था पहला ऑक्सीडेशन, है ना। अब रिएक्शन में क्या होगा वो नहीं करा रहा मैं, क्योंकि वो तो डेफिनेटली फिर सारा पुराना कराना पड़ जाएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में हमने यूज किया था Cr2O3K2, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, ये किया था। और यहां से 1 डिग्री अगर अल्कोहल लेते आप तो एल्डिहाइड बनते हैं, और अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो कीटोन बनता था। ये लो, याद हो गया। और बीच में आपसे पूछेगा नेम द रिएजेंट यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल टू कीटोन, तो क्या लिखेंगे, ये रिएजेंट। हाँ, H2SO4H पॉजिटिव भी आ जाएगा। सेकंड डिहाइड्रोजिनेशन। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा चलो बता ही देता हूं। ऑक्सीडेशन अल्कोहल में क्या किया था हमने, ऑक्सीजन डाला था, 2 OH लग गए थे और फिर वाटर बाहर निकाल दिया था, फिर बना था एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये था। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपका डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, ये कॉपर था, 573 केल्विन था। डिहाइड्रोजिनेशन में क्या था कि हमने H2 को बाहर निकाला था, H2 को बाहर निकाला था। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 डिग्री लेंगे तो एल्डिहाइड बनने वाला है, और 2 डिग्री लेंगे तो कीटोन बनने वाला है। ठीक है जी, यही था एल्डिहाइड एंड कीटोन पे। थर्ड, पिरिडिनियम, पीसीसी। इसमें भी आपको देखो कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल, और उसमें पीसीसी डाल देते हैं, इसका फॉर्मूला कई बार आपसे पीसीसी का फॉर्मूला ही पूछेगा, तो ये याद रखना, C5H5NH3Cl-, ये प्लस होता है, माइनस होता है। ये यहां से आपको एल्डिहाइड मिलते थे पीसीसी डालने पे, यहां से आपको एल्डिहाइड मिलेगा। ओके, और अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल सेम, तो यहां कीटोन मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल पे कीटोन मिलेगा। अच्छा, एक इसमें खास बात ये थी पीसीसी में कि यहां पे ईन वाला कंपाउंड था और ओल वाला, ईन ओल एक ही में थे, मतलब डबल बॉन्ड भी था और अल्कोहलिक ग्रुप भी था, तो भी ये कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, तो भी ये कीटोन में कर देता है। ईन और ओल, डबल बॉन्ड और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों इकट्ठे थे इसमें। डाइक्लोरोमीथेन, हाँ वो भी आएगा, CH2Cl2, ये भी आएगा, स्लैश करके डालो। अब यहां से ईन और ओल दोनों आते थे इसमें, साइक्लोहेक्सीन 2 ईन ओल वाला एक रिएक्शन था, और वो कन्वर्ट हुआ था साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सोनोन ऐसे कुछ था वो आपका। यहां डबल बॉन्ड था, यहां OH लगा था, ऐसे था, फिर यहां से वो डबल बॉन्ड में ब्रेक हो गया, ऐसे, ये ऐसे कुछ था। तो इसमें डबल बॉन्ड और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों इकट्ठे थे, इसलिए मैंने ऐसे लिखा दिया रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट 3 करवा दिए। फोर्थ था हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन में आपको मैंने बताया था पानी डालना है, हाँ, हाइड्रेशन में पानी डालना है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अच्छा, इसमें यह भी बताया था मैंने, मार्कोविज रूल लगा देना है, OH वहां जाके लगेगा जहां पे कम हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, है ना, और जहां ज्यादा होंगे वहां हाइड्रोजन लग जाएगा।
ओके, तो यहां से HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं तो आपको एल्डिहाइड मिलता है और कीटोन मिलता है। ये हम रिएक्शन में देख लेना आप कि कौन से में एल्डिहाइड मिलना है, कौन से में कीटोन। जब दोनों सेम ग्रुप लेंगे एल्डिहाइड दिखेगा, डिफरेंट ग्रुप होंगे बोथ साइड अल्काइल ग्रुप तो कीटोन आएगा। और मेन बात यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड इससे प्रिपेयर्ड नहीं होता, इस मेथड से हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड नहीं आता है। और मैं आपको एक सही बात बता रहा हूं, जो रिएक्शन आपने लिखी ना, पढ़ते जाओ लिखते जाओ याद करते जाओ, वो अच्छी बात है, लेकिन टिल द टाइम जब तक आप उसको समराइज नहीं करोगे तब तक वो दिमाग में नहीं बैठेगा। जैसे ही समराइज होगा 50% जंप हो जाएगा आपकी लर्निंग में, देख लेना। तो ये समराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। HCOH एल्डिहाइड बन जाएगा एंड कीटोन। ओके, देन आपके पास था एक ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। अब देखो, जैसे उसने आपको कुछ बोल दिया कि ब्यूटूइन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, या ब्यूटूइन से बेंजल्डिहाइड नहीं, ब्यूटूइन से आप ब्यूटेनल बनाओ। तो अब आपको पहले अगर ये पता होगा, मान लो आपको रिएक्शन भी आती है लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि अल्कीन से एल्डिहाइड बनने के लिए क्या तरीका है, आपको पता ही नहीं, रिएक्शन से थोड़ी आपको पता लगेगा ये क्या है, और रिएक्शन थोड़ी पूछेगा आपसे, वो आपसे कन्वर्जेंस पूछेगा, नेम रिएक्शन और कन्वर्जन। कन्वर्जन में आपको पता होना चाहिए अच्छा अल्कीन से एल्डिहाइड बनने का तरीका ये है, वो तभी होगा जब ये चीजें पता होंगी, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। तो यहां पे आप, हमने करा था इसमें O3 डाला था ओजोनोलिसिस में, वो ऐसे बीच में से ऐसे बना के काटा काटा सा निकाल देते थे साइड में, और फिर Zn से रिडक्शन करा देते थे, है ना, वो है ये। तो यहां से भी आपको एल्डिहाइड मिलेगा और कीटोन मिलेगा। अब रिएक्शन एक्चुअल में क्या होगी वो फिर आपको दिमाग में आ जाएगी, अच्छा ये रिएक्शन थी। देन रोजमेंड रिडक्शन, इसमें याद करो ऑयल क्लोराइड लिया था ना, RCOCl, और इसमें हमने H2 प्लेडियम के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है, ऐसे याद रखते हैं इसको, प्लेडियम में अब्जॉर्ब हो जाता है, और बेरियम सल्फेट के साथ हमें एल्डिहाइड मिलता था, बिकॉज दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड HCHO formaldehyde cannot be prepared through this method. Okay, Stephan reduction. Stephan reduction. फिर नेक्स्ट था आपका स्टीफन रिडक्शन। इसमें याद करें हमने साइनाइड लिया था C≡N, है ना, और इसमें हमने डाला था SnCl2 और HCl, ये डाला था। साइनाइड ग्रुप हटता था, एल्डिहाइड लग जाता था, बस CN बताया था मैंने, CN को N को हटाओ, C के साथ CHO लगा दो, तो यहां से आपके पास एल्डिहाइड बनता था। हाँ, हाइड्रोलिसिस भी होगी साथ में। एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। फिर एक था डाइबल H, एल्डिहाइड, याद रखने का तरीका, डाइबल मेथड इज एल्डिहाइड, है ना। इसमें मैंने आपको ये लिखाए थे, RC≡N ले लो, RCOOH ले लो, या इसका क्लोराइड ले लो, ये सारे लिखाए थे मैंने आपको, R या कीटोन ले लो, एस्टर ले लो। यहां से भी एल्डिहाइड बना था, इन सब से एल्डिहाइड बना था। यहाँ पे ड्राइथर लिखा था, अच्छा हाँ ड्राइथर, ये मैंने रिएक्शन में लिखा होगा ड्राइथर ना, कई बुक्स में लिखा नहीं होता है ड्राइथर। चलो नहीं लिखो, आप लिखो ड्राइथर लिखो। हाँ जी, एल्डिहाइड, ये आपका डाइबल H था। देखो एक ये लिख लो, एटार्ड रिएक्शन, मतलब उसी की थी, ये वाला पार्ट था उसके अंदर, वो जो हमने कीटोन के लिए प्रिपरेशन किया था, कीटोन ही अपना जो वो पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, उसके साथ ही था ये, ठीक है। इसका रिएक्शन लिख लो, टोलिन का ही है ये, मैं इंटरमीडिएट नहीं बनाया इसका, बेंजल्डिहाइड, तो एटर्ड रिएक्शन इज फॉर बेंजल्डिहाइड,
नेम रिएक्शन है इसलिए लिखनी है जरूरी। हाँ जी, हाँ एरोमेटिक के अंदर आएगा, ये एरोमेटिक के अंदर आएगा। नहीं ये वाली नहीं कराई, CS2 वाली नहीं है, ये वाली नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये कराई हुई थी पर इसका एक पार्ट ये रह गया था, वो मिस है इसमें। देखिए ये आपका हेटर रिएक्शन, दिस वाज नाइन्थ पार्ट। तो ये रिएजेंट भी पूछता है तो इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी में एग्जांपल है जिसमें उसने आपसे डायरेक्ट रिएजेंट नहीं पूछे, उसने ये पूछा है कि जब इससे एल्कीन से आप एल्डिहाइड बना रहे हो, कोई पर्टिकुलर एल्कीन दे दिया उससे एल्डिहाइड बना रहे हो, अब रिएजेंट बताओ। ऐसे नहीं पूछ रहा रिएक्शन, ये रिएजेंट पूछ रहा है। तो ऐसे ऐसे एक एक दो दो नंबर में भी रिएजेंट भी पूछे जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट आपका 10th था डिटरमिन कोच रिएक्शन। ठीक है, ये आपका बेंजीन का था, बेंजीन प्लस देख लेना इसके आपका एनहाइड्रस कुछ AlCl3, बेंजीन COHCl एनहाइड्रस CAlCl3। मैकेनिज्म बताया था, AlCl4 बन गया था, फिर वहां से HCl निकला था। ठीक है, यहां था दैट वाज फॉर योर एल्डिहाइड, ये था। और नेक्स्ट आपका था फ्रीडल क्राफ्ट, बेंजीन प्लस CH3COCl। याद है इसमें इलेक्ट्रोफाइल बना था ये, है ना, मिथाइल ये क्लोराइड का CO प्लस Cl बाहर आ गया था, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के अटैक कर गया था, है ना, तो CH3CO लग गया था साथ में, एनहाइड्रस AlCl3। कीटोन था यहाँ पे, और एक आपका उसका था ये वाला कैडमियम वाला ना, कैडमियम वाला, जिसमें हमने क्या करा था RMGX ये वाला लिया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। कौन से वाले का? ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था। हाँ, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल से बना हुआ है ना। और यहाँ पे आपका हमने CdCl2 लिया था, इससे हमारा R2Cl बना, CD बना था, और इसकी फर्दर वो तो चलो वो भी लिख लो, MgXCl ये बना था। और R2CD जो था वो हमारा ऑयल क्लोराइड से रिएक्ट करके कीटोन देता है, ये फॉर्मेशन थी। तो ये आपके अच्छा, इसमें भी ड्राई ईथर देख लो, और ये आपको एसाइल क्लोराइड है, ये एसाइल क्लोराइड, दिस इज एसाइल क्लोराइड। देखो ये वाले क्वेश्चंस, गिव केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। साइक्लोहेक्सेनोल टू साइक्लोहेक्सेनोन, आपको एल्कोहल से कीटोन पे जाना है, ठीक है जी, एल्कोहल से साइक्लोहेक्सेनोल टू कीटोन। वो फोन साइलेंट पे करो, ये बनाना है आपको, है ना। तो एक तो चलो ये भी था, मैंने एक ये भी बताया था ना आपको। अच्छा ये कितना डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री है ये। 1 जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल से
कौन सा मिलता है हमें, कीटोन ही तो मिलता है, तो हम फर्स्ट वाला भी लगा सकते हैं इसमें। कौन से वाला, K2Cr2O7, ये भी लगा सकते थे, ये भी वाला लगा सकते थे, H2SO4, ये भी कर सकते थे हम, सीधा मिल जाएगा कीटोन। PCC वाला भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, 2 डिग्री अल्कोहल है यार, सीधी सी बात है। ब्यूट टू इथेनल, ब्यूट इन अल्काइन, अल्काइन टू एल्डिहाइड, कौन सा वाला रिएक्शन, अल्काइन टू एल्डिहाइड, ओजोनसिस। देखो ब्यूट टू इन, कहां बनाओ, यहां बना देते हैं, 1 2 3 4, ब्यूट 1 2 2 इन, ये लो, ये 1 2 3 4, ब्यूट टू इन। क्या करोगे, इथेनल O3 जो जाना है, याद है ये ऐसे चल जाता था, CC, ये डबल बॉन्ड टूटता था, ये कार्बन ये ऐसे आता था, फिर यहां से ये ब्रेकिंग होती थी, फिर यहां से C, ये तो H3 है, यहां एक CHO आएगा, है ना, और यहां से आपका 1 2, ये टूटा, और कौन सा बना, इथेनल मिथ इथा, बस 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके, एक ये, तो ये क्या इथेनल ही तो है, मिथ इथ, ऐसे करवाया था आपको, ओजोनसिस, है ना। नेक्स्ट आपका पैरानाइट्रोटोलिन, अच्छा ये वाला रिएक्शन, थर्ड बताता हूं मैं आपको, CH3NO2, CrO3, ये डाला था हमने, और यहां से हमें पैरानाइट्रोबेंजल लिया, ये डायरेक्ट बताया था मैंने आपको, ये था, एक CH2CO2O था ये, अच्छा ये भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है ब्यूट 1 आइन टू ब्यूट 2 ओन, ब्यूट 1 आइन, देखो ब्यूट 1 2 3 4, 1 आइन, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और यहां पे आपको ब्यूट 2 ओन बनाना है, हाइड्रेशन था, अल्काइन से कीटोन, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड से कीटोन, है ना, हाइड्रेशन था, हाइड्रेशन में क्या होता था, पानी डालते थे, हाइड्रेशन में क्या होगा, यहां पे ये देखो अकॉर्डिंग टू मार्कोवीज रूल लगता था, याद करो, मार्कोवीज रूल में जाके यहां एक आपका OH जुड़ेगा, यहां OH जुड़ेगा डबल बॉन्ड में, यहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, ये, फिर उसके बाद हाइड्रेशन के बाद यहां पे क्या करते थे, देखो ये बनाना ना, ब्यूट 2 ओन बनाना है, उसके बाद यहां पे हम हाइड्रोलिसिस करते थे, उसके बाद यहां पे ये बॉन्ड हटता था, ब्यूटेन 2 ओन, ये ऐसे लगता था, ये याद करो, हाँ यहां तो हाइड्रोलिसिस होगा, यहां पे आपका होगा डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, यहां तो हाइड्रोलिसिस H प्लस आ गया, OH माइनस, ये था, तो देखो ना ब्यूट 2 ओन बन गया, कौन से वाला, कार्बन, कौन से वाला, ये तो बॉन्ड टूटता है मार्कोविज रूल के अकॉर्डिंग, जहां लेस हाइड्रोजन होते हैं वहां हाइड्रोजन जुड़ता है, जहां OH जुड़ता है, जहां ज्यादा हाइड्रोजन होता है H जुड़ता है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं, OH जाके, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, ऐसे टूटता है, ये O जाके इधर लगता है इसके पास, और यहां से ये लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बाहर निकल जाता है, O लग जाता है जाके, हाँ वही सारा चलेगा, ये इधर खींचेगा, ये इसके खींचेगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, उधर आके वो लग जाएगा, अब वो मैकेनिज्म सारा वही है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है आपका
पेंट 3 ये तो सीधा पीसीसी डाल लो बन जाएगा। पेंट 3 ऑन, देखो फिफ्थ पेंट 3 ऑन, पेंट 3 1 2 3, पेंट 3 इन 2 ओल, 2 पे ओ लगा हुआ है, ये ग्रुप ओल ये लगा हुआ है। यहां से आपको क्या बनाना है, पेंट 3 इन 2 ओन, कीटोन बनाना है, यही बनाना है कीटोन। 1 2 3 4 5, 3 इन वही है, 2 ओन, 2 पे ओन, ये तो ये सीधा बनेगा पीसीसी, सीधा पीसीसी से बनेगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा पीसीसी लिखो खत्म। नेक्स्ट ब्यूटेन 1 ओल टू ब्यूटेनल, अरे यार ये तो वही आ गया ना, ऑक्सीडेशन वाला ही हो गया सीधा, ब्यूटेन 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 1 ओल, 1 2 3 4 1 ओल, ये ले लो ब्यूटेन 1 ओल टू ब्यूटेनल, ब्यूटेनल CHO, ये ब्यूटेनल बनाना है। तो कौन सा डिग्री अल्कोहल है ये, 1 डिग्री अल्कोहल। अरे 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड का बनता है जब उसका ऑक्सीडेशन कर दे, नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन कर दो, सीधा जाके ऑक्सीजन जुड़ जाएगा यहाँ वाले OH के साथ, वहां से फिर वाटर बाहर निकलेगा। अच्छा फिर वाटर भी लिख देना यहाँ से, फिर अच्छा ये तो यहाँ पे इकट्ठे लिख दो -H2O, फिर वाटर भी बाहर निकलता है, याद है ये COH 2 जुड़ेंगे ऐसे, फिर यहां से H2O बाहर आ जाएगा, है ना, और ये OH वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। तो बताओ कुछ है कोई प्रॉब्लम रिएक्शन में? तो ये थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिस करोगे लर्न हो जाएगा। और मैं ये नहीं कह रहा आपको एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आने पेपर में, नो, फिर आपसे घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन गारंटी यही है इनमें से ही चीजें घूमेंगी, आपको वो रिएक्शन देगी यार, क्वाइट ऑब्वियस है, जो आपके सिलेबस में रिएक्शन वो डालेगा ही नहीं यार, वो हमने सारी तो कर ली है, मॉडर्न की करा दी मैंने, प्रदीप की करवा दी, NCERT की करवा दी, क्या बचता है? दैट मीन्स उसी में से कुछ पूछ रहा है, दिमाग चलाना है। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे भी रिएक्शन हो गया ना तब भी नंबर मिल जाते हैं, और लिख लेना उसे ढंग से अच्छे से, ओके। अच्छा केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना है पहले ये समझ लेते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर, 16 या 17 रिएक्शंस हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन का लेक्चर होगा, उसमें कवर अप हो जाएगा, ये 5 या 6 रिएक्शंस एक दिन में कर लेंगे, कवर अप हो जाएगी। तो अब इसमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो पॉइंट लिख देता हूं मैं आपको। इसमें हमने पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन followed by elimination of water molecule। एक रिएक्शन बननी है कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आएंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और मिसलेनियस, ये 5 रिएक्शंस हैं। इन बेसिस पे हमने ये 5 बेसिस पे ही सारे 15-16 रिएक्शंस हैं वो पढ़नी है। कुछ सिर्फ रिएक्शन आपको कॉन्सेप्ट सेम मिलेगा, रिएक्शंस दिखेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, रिडक्शन आपको पता है, ऑक्सीडेशन आपको पता है, एडिशन पता है, एलिमिनेशंस पता है, न्यूक्लियोफिलिक पता है क्या है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में, और क्यों होता है, और सबसे ज्यादा किस में होगा और सबसे कम किस में होगा, ओके। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक। अच्छा न्यूक्लियोफाइल, दोबारा मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो जिसे न्यूक्लियस लवर होता है, जिसे न्यूक्लियस चाहिए, न्यूक्लियस किस न्यूक्लियस पे चार्ज क्या हुआ प्लस, तो इसका मतलब खुद न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है माइनस, ठीक है, छोटी छोटी बातें। न्यूक्लियोफाइल में माइनस का चार्ज होता है और ये अटैक करता है, अटैक ऑन न्यूक्लियस, अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज,
तो अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज तो दिखेगा, है ना। अब आ जाओ एल्डिहाइड एंड कीटोन में। कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन में, सबको पता है कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब अगर यहाँ पे आप CH3 लगा देते हो कीटोन बन जाता है, यहाँ पे CH3H लगा देते हो वो एल्डिहाइड बनता है। ऐसे ही होता है, अगर आप यहाँ पे CH3 लगा दोगे तो कीटोन बन जाएगा, CH3H लगा दोगे तो एल्डिहाइड रहेगा, है ना। है तो दोनों में ये ग्रुप। अब आपको पता है ऑक्सीजन जो है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचेगा एंड बिकम माइनस डेल्टा चार्ज, attain minus delta charge प्लस डेल्टा ऑन कार्बन, प्लस डेल्टा किस पे आ जाएगा, कार्बन पे। अब अटैक न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, कार्बन पे। तो आपको पता लग गया कि न्यूक्लियोफाइल कहां डालना हमने, कार्बन पे, है ना। ये ऐसे जुड़ जाता है न्यूक्लियोफाइल, बेसिक आइडिया दिया मैंने तो अभी। ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे जुड़ जाता है, एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब कई बार क्या होता है, या कई बार ज्यादातर ये भी देखा गया है कि इफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल जो है वीक है, जैसे कि अमोनिया NH3-, ये वीक लाइक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाते। डेफिनेटली यार जो वीक होगा वो अटैक करना मुश्किल होगा उसको, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले हम इसकी एसिड कैटेलाइजेशन कर देते हैं। एसिड कैटेलाइजेशन वो बताता हूँ क्या है। फिलहाल ये समझे कि न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक होता है, बट इन केस अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा वीक है, इन केस अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है, इफ न्यूक्लियोफाइल इज वीक, अगर वीक है तो सबसे पहले हम इसकी प्रोटोनेशन करवाते हैं। क्या कराते हैं सबसे पहले हम इसकी प्रोटोनेशन। इफ न्यूक्लियोफाइल इज वीक, तो सबसे पहले ऐसे होगा इसका, देखो कार्बन ऐसे, सबसे पहले इसकी प्रोटोनेशन होगी, H पॉजिटिव देंगे इसको। उससे क्या होगा, ऐसे ये हो जाएगा, देखो। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है आसानी से, ठीक है जी। फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड, क्योंकि एसिड है ना H पॉजिटिव, एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। H पॉजिटिव ने बेसिकली क्या किया है, H पॉजिटिव में क्या किया हुआ है, H पॉजिटिव बेसिकली, H पॉजिटिव increases density of positive charge on carbon। ये H पॉजिटिव जानने का मतलब क्या होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, डेफिनेटली पहले तो इसका इफेक्ट है ओनली, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जब इसको H पॉजिटिव मिल गया उसके इलेक्ट्रॉन कम नहीं खींचेगा, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इसके दोनों को खींचेगा, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है कार्बन का, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइलिक अटैक आसानी से कर सकता है। चलिए अब आ गया रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इनमें से ये तो हमने जनरल केस पढ़ लिया कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक ऐसे कर देगा,
लेकिन एल्डिहाइड एंड कीटोन में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा वो पढ़ने लगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए रिएक्टिविटी ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें सबसे पहले जो आपके कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। कीटोन्स को माना जाता है लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। उसके दो रीजन है, एक है इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा है स्टेरिक इफेक्ट। पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट है स्टेरिक इफेक्ट। देखो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, ध्यान से देखो। दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, पहला पढ़ लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है ना। तो रिएक्टिविटी पहला पार्ट के अंदर जो रिएक्टिविटी है, द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान से देखिए, डिपेंड्स on the magnitude of positive charge on carbon। मानते हैं इस बात को? जितना मैग्नीट्यूड कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज का उतनी रिएक्टिविटी होगी। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, बेसिकली Z नेगेटिव है, उसने उसको पॉजिटिव दिखेगा उस पर अटैक करेगा। अच्छा, पॉजिटिव भी अगर ज़्यादा अच्छा ज़्यादा पॉजिटिव दिखेगा ज़्यादा अटैक करेगा, है ना। कम पॉजिटिव होगा तो उतना कम उसका मतलब अटैकिंग होगा, अटैक बट कम होगा एज कम्पेयर टू दिस, है ना। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, जितना वो उसको ज़्यादा ज़रूरत है नेगेटिव की, तो अटैक जल्दी होगा, तो रिएक्टिविटी बन जाती है। तो यहाँ पे यही है आपका इंडक्टिव इफेक्ट में कि ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज इज ए हायर रिएक्टिविटी। बट अगर इफ पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड थ्रू आउट सारा थ्रू आउट स्प्रेड कर रखा है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस, magnitude of positive charge decreases and hence reactivity decreases। अगर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो गया पूरा मॉलिक्यूल में तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब कीटोन में क्या होता है, ये पहले पॉइंट के अंदर ही चल रहा है। अच्छा, इतना समझ आ गया जी। अच्छा जी, कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो अटैकिंग ज़्यादा होगी, मतलब रिएक्टिव ज़्यादा होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, कम होगा पॉजिटिव चार्ज, तो रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। इतना समझ आ गया सबको। अब मैंने कहा कि कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं, इसका मतलब कीटोन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड हुआ है। अच्छा, अब ये जो अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप, ये शोज प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं ये? प्लस आई इफेक्ट। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं।
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या हुआ? प्लस आई। मैंने वैसे इंडक्टिव इफेक्ट सारा समझा रखा है आपको। प्लस आई इफेक्ट कहते हैं इसे। दैट इज जो अल्काइल होता है लूज करता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो क्या चार्ज आ जाएगा उन पे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हो गया तो इसका मतलब जितने अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे उन सब पे पॉजिटिव चार्ज होगा और वो पॉजिटिव चार्ज फैल गया सारी जगह। ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। आप देखो कीटोन को, देखो कीटोन ये रहा, ये कीटोन है। यहां पे ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई। ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई। मतलब कि ये प्लस इफेक्ट शो करेंगे तो क्या इस मॉलिक्यूल पे प्लस इफेक्ट, आई इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा? अरे प्लस फैल गया ना सारा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना वो यहां से पीछे से आके अटैक करता है यहाँ पे, यहाँ से। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया। प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया तो न्यूक्लियोफाइल का आना आसान नहीं रहेगा, तो इसलिए कम रिएक्टिव है। कीटोन में ऐसा, एल्डिहाइड में ये एल्डिहाइड है, इथेनॉल है ये। प्लस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से आएगा ना। प्लस का, इन पे प्लस का इफेक्ट बढ़ गया ना। ये देखो यहां देखो अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। प्लस आई हो गया, इधर प्लस आई हो गया, प्लस प्लस इफेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे ये कि या इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल ने तो यहां अटैक करना है ना, तो यहां जब प्लस आ जाएगा तो ये क्या, नहीं क्या करेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन इसके खींचेगा अपनी तरफ। ध्यान से सुनिए सारी बात को कि जब इस पे प्लस आई इफेक्ट शो होगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझे मेरी बात? इसके इलेक्ट्रॉन खींचने थे, इस पे प्लस का मैग्नीट्यूड चार्ज कम हो जाएगा। जब बहुत सारे प्लस हो गए है ना, तो वो रिपेल कर देंगे एक दूसरे को। रिपेल करने से क्या होगा कि यहां पे इसका मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा। जैसे यहां पे देखो एल्डिहाइड में, अब यहां पे कम है ये वाला ग्रुप, ये CH3 है, ये कोई इफेक्ट नहीं देगा, ये कोई इफेक्ट नहीं देगा, तो इसका प्लस मेंटेन रहेगा। अब यहां पे होगा डेफिनेटली, यहां पे प्लस का प्लस आई इफेक्ट देगा ये, लेकिन यहां दो प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट होता है जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अच्छा आप इसको ऐसे भी समझो, ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, देखो न्यूक्लियोफाइल ने कहां अटैक करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। न्यूक्लियोफाइल ने कहां अटैक करना है? कहां अटैक करना है न्यूक्लियोफाइल ने? पाकिस्तान। ध्यान नहीं, मेरे को पता लग गया तुम्हारा ध्यान नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे इधर न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक करना है। ठीक है, मेरा पॉइंट यहां पे था कि प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब है। जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। किसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? अरे कार्बन को दे रहे हैं, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं। अगर जब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे उसके पास प्लस का चार्ज है, तो वो प्लस चार्ज इफेक्ट कम नहीं हो जाएगा, उसका प्लस कम नहीं होने लग जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। अच्छा ये क्यों होता है कि ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉन क्यों फेंकते हैं इसकी तरफ? ऑक्सीजन ने उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया। पहले देखो, एक कार्बन कोई एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा। क्यों नहीं खींचेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है। अब इस पे प्लस आ गया क्योंकि ऑक्सीजन ने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया था। अब इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया, हो गया। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने ऊपर प्लस का चार्ज कम हो जाएगा, उसके कारण न्यूक्लियोफाइल अटैक कम होगा, तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। एल्डिहाइड में प्लस, ये दो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं। ये इसका, ये भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये दे रहा है पर ये नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन। ये नहीं शो करता इंडक्टिव इफेक्ट। एच कहां से दे देगा इलेक्ट्रॉन, ही नहीं उसके पास, तो इसलिए वो क्या करता है, नहीं शो करता इंडक्टिव इफेक्ट। तो कम इंडक्टिव इफेक्ट यहां दिखेगा, तो इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बनी रहेगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। दैट्स व्हाई एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन। पहला रीजन है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, जो मैंने बोला अगर आप एज इट इज वो भी लिख देते हो तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन प्लस आई इफेक्ट लिख देना। प्लस आई इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना दूसरी तरफ, जा भाई, वो मारता है धक्का नहीं, एक्चुअली वो छीन लेता है। ओके, लिख लिया ये। सेकंड, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट होता है जैसे कि जो साइज है ना, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप
देखिए साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इज मोर देन साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा उसमें एक बात रहेगी, पीछे वाले पॉइंट पे रह गया। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्टिविटी, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसिटिल्डिहाइड, फिर कीटोन, ये रिएक्टिविटी है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड में कोई है ही नहीं CH3 ग्रुप, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा प्लस आई इफेक्ट है ना। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एडिशन। ठीक है जी, ये पता लग गया होगा। साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप इज मोर देन द साइज ऑफ हाइड्रोजन। तो आप मुझे बताओ अगर साइज अल्काइल ग्रुप का ज्यादा होता है, दिस कॉजेज हिंड्रेंस, मतलब भीड़ भाड़, हिंड्रेंस, एंड दिस कॉजेज हिंड्रेंस एंड हेंस reactivity decreases and reactivity is less in large number of alkyl group। ये लिख सकते हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो अटैकिंग इजीली नहीं होगी, है ना। तो ये भी रीजन है। तो दो रीजन हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव। दिस इज फॉर्मेल्डी, एसिटिल्डिहाइड, एसीटोन, ये तो नेम पता होगा। अगर इसके बाद हम डाईआइसो, इसी के आगे रिएक्टिविटी को आप इसको दोबारा लिखना है आपने यहाँ पे, पहले एक यहाँ लिख देना, इसको फिर यहाँ रिपीट करना, उसके आगे ये लिखना। डाईआइसो ब्यूटाइल कीटोन। ये अल्काइल ग्रुप, जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, और आपका जो रिएक्टिविटी है वो कम हो रही है, तो इसलिए लगाओ यहाँ पे भी CH चाहिए, ये CH है, ये 3 होगा। डाईआइसो प्रोपाइल कीटोन, डाईआइसो प्रोपाइल कीटोन, डाईआइसो टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। देखो अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो गए तो रिएक्टिविटी कम हो गई, है ना। तो ये तो हो गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके जी, हाँ पहले ये फिर ये आएगा। रिएक्टिविटी पूछ लेगा ना तो मैंने क्वेश्चन ही बना दिया एक। देखिए जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि एरोमेटिक जो बेंजाल्डिहाइड वगैरह, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, aromatic aldehydes and ketones are less reactive than aliphatic। है ना, जैसे कि एरोमेटिक क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस के कारण, है ना। देखो जैसे बेंजाल्डिहाइड है, मतलब ये कहने का मेरा मतलब है कि बेंजाल्डिहाइड, जैसे कि एग्जांपल लिख सकता हूं कि बेंजाल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड्स।
है ना, बेंजल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस में क्या होता है, एक्चुअली अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो अटैक हो रहा है, लेकिन बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, रेजोनेंस के कारण वो प्लस चार्ज पूरा रिंग में घूमता रहता है, इसके कारण उसकी रिएक्टिविटी कम रहती है। जैसे कि ये देखो एग्जांपल, रेजोनेंस बना के देखें इसका। ये है बेंजल्डिहाइड, ध्यान से देखो, कॉन्जुगेशन पाई सिंगल पाई, है ना, पाई सिंगल पाई, क्या होगा, ये इधर जाएगा, है ना, ये इधर जाएगा और ये वाला इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है जी, ऐसे शिफ्ट कर दो, या हाँ यहाँ से डबल बॉन्ड जाएगा, ऐसे दो। इसका सारे रेजोनेंस बनाओ, जहाँ जहाँ पाई सिंगल पाई वहाँ पे रेजोनेंस दिखेगा इसका आपको। देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ऐसे, ये इधर गया इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन गया, इस पर नेगेटिव आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन ये ऐसे, अच्छा यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया इधर तो इस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन गया है ना, पहले देखो ध्यान से, कहीं कहीं नेगेटिव आता था जो हमने पहले वाले क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये इलेक्ट्रॉन गया है, लूज किया इसने, तो इसको प्लस का। अब देखो प्लस ऑल्टरनेट पाई, ये क्या होगा, ये इधर आएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, ये प्लस यहाँ हो गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, और ये फिर प्लस ऑल्टरनेट पाई यहाँ हो गया, ये इधर शिफ्ट, ये प्लस ये उसके बाद प्लस ऑल्टरनेट पाई ये, और ये बैक टू इधर शिफ्ट हो जाए, ये सिंगल हो जाएगा। प्लस चार्ज इस पे रिंग में घूमता रहता है, प्लस चार्ज रिंग में घूमता रहता है, तो इसके कारण उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, रेजोनेंस के कारण। तो बोल सकते हैं कि वो ज्यादा स्टेबल है इसीलिए वो रिएक्ट नहीं तो स्टेबल तो रेजोनेंस रीजन तो देना पड़ेगा ना, स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है जी, तो इसमें आप रीज़न लिख सकते हैं, इट इज़, थोड़ा रीज़न को प्रॉपर लिखना है, इट इज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग। ये जो बेंजीन रिंग है प्लस आई इफेक्ट शो कर रही है ना, प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीज फेंक रही है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आ रहा है ना, देखो प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, रिंग ने शो किया ना प्लस आई इफेक्ट, तो बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट इसके कारण द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल ग्रुप, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर, ऑन कार्बोनिल ग्रुप, नहीं इसके ये तो है ही, इसने ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दे दिया इलेक्ट्रॉन, इस पे देखो हुआ क्या, ये प्लस डेल्टा ये माइनस डेल्टा, इस पे अटैक करना था किसने, न्यूक्लियोफाइल ने, लेकिन बेंजीन रिंग ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये प्लस का चार्ज क्या हो गया, कम नहीं हो गया, उसके कारण अटैकिंग कम हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, रीजन क्या हुआ, बेंजीन रिंग के कारण, तो इसीलिए मैंने लिखा ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल ग्रुप डिक्रीजेस and hence reactivity decreases। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल डालेंगे फिर तो हो जाएगा ना। रिएक्शन तो होगा ही होगा, बस हम ये कह रहे हैं कौन जल्दी रिएक्ट करेगा कौन कम होगा, उनमें भी तो पोजीशंस होंगी ना। हाँ उसमें भी होगी, हाँ। लेकिन स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो
हाँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और लीस्ट का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे तो ये है कि रिएक्टिव कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, ये है। नेक्स्ट देखिए, सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे कि एसिटिल्डिहाइड ले लेते हैं। एसिटिल्डिहाइड, ये देखिए ऐसे, इसमें हमने हाइड्रोजन साइनाइड डाल दिया। इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? बहन, यहन। न्यूक्लियोफाइल कौन सा इसमें? ओ कौन सा इसमें? पॉजिटिव नहीं है, कौन सा? इधर देखना भाई साहब, इधर इधर। हाँ जी, H CN नेगेटिव। अरे ऐसे टूटता है, अरे यार ये ऐसे नहीं टूटता। तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है? जो पॉजिटिव पे अटैक करेगा, खुद नेगेटिव होगा। कौन सा नेगेटिव इस पे? CN। कैसी बातें करते हो यार, इतनी छोटी सी बात। अब यही नहीं पता तो रिएक्शन कैसे होना है? अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पे करेगा? कार्बन पे। ऐसा नहीं बनना चाहिए कुछ? बनेगा। ये नेगेटिव रह गया फिर भी देखो, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं। ये ऑक्सीजन का, ये कौन ये कहां से किसका प्रेजेंस होगी? हाइड्रोजन से। यस, जो यहां से हाइड्रोजन निकला वो इसके साथ बनेगा। देखिए एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्राइन, ये नहीं पढ़ा आपने पहले। दिस इज साइनोहाइड्राइन। CN और OH ग्रुप इकट्ठा लगा हुआ है तो इसको साइनोहाइड्राइन बोलते हैं। एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्राइन। अच्छा, इसका यहां पे क्या बनेगा? CH3, CH3 इधर लगा हुआ है, OH लग गया इधर एक, और इधर CN, और इधर क्या होगा? C6H5 COH CN और H, ये होगा। देखो ठीक है जी, यही बना है। वेरी गुड। दिस इज एसीटोन साइनोहाइड्राइन। ये एसीटोन से बना है ना, तो दैट्स व्हाई एसीटोन साइनोहाइड्राइन। अब ये रिएक्शंस होते हैं ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस आर वेरी स्लो, ये स्लो होते हैं। तो दीज रिएक्शंस आर कैरिड आउट, these reactions are carried out, इनको, इन रिएक्शंस को कैरिड आउट किया जाता है जनरली जो है वो बेस के साथ, प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जो काम करता है कैटलिस्ट का। बेस क्या काम करता है? कैटलिस्ट का। देखो ये है बेंजोफिनोन, बेंजेल्डिहाइड, तो वो बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड साइनोहाइड्राइन। ये बेंजेल्डिहाइड साइनोहाइड्राइन, ठीक है। तो ये रिएक्शन में आपका बेस जो क्या काम करता है, एक बेस क्या काम करेगा, ध्यान से सुनो, कैटलिस्ट का। ध्यान से देखो, जैसे HCN डाला, अब HCN को आपने डायरेक्ट नहीं रिएक्ट कराना। HCN पहले क्या करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है। देखो OH नेगेटिव बेस लिया, ये यहां से H पॉजिटिव को बाहर निकालता है, हाइड्रोनियम आयन बनाया, प्लस CN नेगेटिव बाहर आ गया। देखो CN नेगेटिव बाहर आ गया। बेस OH नेगेटिव डाला, इसने क्या करा? HCN के साथ, पहले HCN के साथ रिएक्ट कराएंगे इसको, उससे क्या होगा? यहां से H बाहर आएगा, OH के साथ रिएक्ट कर लेगा, ये बेस इसको निकाल देगा ना H पॉजिटिव को, CN बच गया। अब ये अटैक करेगा इस पे। हाँ जी, तो फिर O का हाइड्रोजन कहां से? वो मैं बताता हूँ। ये हाइड्रोनियम आयन ही तो है, एसिड ही तो है, ये H पॉजिटिव भी तो है इसके पास, वो फिर इसके साथ लग जाएगा।
हाइड्रोनियम आए H3O पॉजिटिव और H पॉजिटिव, दोनों सेम ही बात होती है, दोनों सेम ही बात। तो ये सीधा जाके अटैक करेगा। तो वाटर निकल जाएगा। हाँ जी, बनेगा वही, बस रिएक्शन ऐसे चलता है। तो इंटरमीडिएट, ये ना इंटरमीडिएट बनता है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? नेमिंग बताना कैसे की उसकी। इसकी बेंजल्डिहाइड आई है, तो दिस इज बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्राइन है। तो वो CN, देखो ये नेमिंग ना इसके बेसिस पे चलती है, किससे बना हुआ है ये ग्रुप, दिस इज कीटोन, एसीटोन से बना हुआ है, तो दिस इज एसीटोन साइनोहाइड्राइन, ऐसे नाम चला है इसका, एसीटोन साइनोहाइड्राइन। तो ये इसमें ना इंटरमीडिएट बनता है, ये मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, इसी में बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, यहाँ पे देखो ये ऐसे बनता है। अब इस पे इंटरमीडिएट आ गया कौन सा, CN माइनस प्लस हाइड्रोनियम आयन, ये अब ये CN जाके लगता है इधर CH3, ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। फिर अब इसके बाद ये बनता है, फिर ये बनता है, तो इंटरमीडिएट है, बस समझ लो। ओके, रिएक्शन वही होने वाली, रिएक्शन वही है, बस बीच में इंटरमीडिएट बनता है। सेकेंड रिएक्शन यहां पे ठीक कर लो, दिस इज नॉट हाइड्रोनियम, दिस इज H2O, क्योंकि OH नेगेटिव और H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा यहां से, तो H2O बनेगा। फिर ये H2O, यहाँ पे H2O लिखो, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, वो इसके साथ जाके जुड़ेगा। H2 पॉजिटिव नहीं आएगा, H2O पॉजिटिव नहीं आएगा, क्यों, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, तो वाटर बन जाएगा सिंपल।